हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कालीबंगा और गणेश्वर सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा की खोज किसने की? तो इसमें राइट आंसर होगा अमलानंद घोष। अभी कालीबंगा की जो खोज है अमलानंद घोष ने 1952 में घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में की थी। और कालीबंगा के उत्खनन से 1961 में बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल और बी के थापर बालकृष्ण थापर के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया था, और जिसे एम.डी. खरे, जे.पी. जोशी और के.एम. श्रीवास्तव ने आगे बढ़ाया था। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, कालीबंगा की वैश्विक स्तर की प्रथम जानकारी एल.पी. टेसीटोरी द्वारा सर जॉर्ज गियर्सन को लिखे पत्र में मिलती है। और दूसरा है, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है जिसका काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का है। और तीसरा है, कालीबंगा एक ग्रामीण सभ्यता है। और चौथा, कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया है। तो इसमें दूसरे में होगा, तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि कालीबंगा जो है वह एक ग्रामीण सभ्यता नहीं है। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर ग्रामीण सभ्यता की बात आएगी तो राजस्थान में आहड़ सभ्यता होगी, क्योंकि आहड़ सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता है। तो ये सही बात है कि 1919 में टेसीटोरी द्वारा इटली प्रवास के दौरान सर जॉर्ज गियर्सन को पत्र लिखकर कालीबंगा से मिली 2 वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किया, और इसकी वैश्विक जानकारी भी प्रथम जानकारी एल.बी. टेसीटोरी के द्वारा दी गई थी। जैसे कि आपको विदित होगा, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है जिसका काल हम 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का मानते हैं। और यह उत्खनन के काल के आधार पर प्रारंभिक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा काल में बांटा जा सकता है। और आप ये व्याख्या देख ही रहे होंगे कि कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है जिसका नाम काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा पड़ा। और दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया है। और सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया इसके, तो मतलब प्रथम 2 राजधानी, एक तो हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो। तो अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा कि हल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा में दक्षिण पूर्वी प्राचीर के बाहर जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए, जो विश्व पर जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। और यहाँ से लोग 2 प्रकार की फसल एक साथ उगाते थे, और भूकंप आने के प्रमाण भी यहीं से मिला है। ठीक है गाइज, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो पहला ऑप्शन है, कालीबंगा में पूर्वी टीले से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और दूसरा है, पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नाली के अवशेष केवल कालीबंगा से मिले हैं। तीसरा है, कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से निर्मित थे। और चौथा है, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा अपना, क्योंकि जो 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं ये तो सही है कि 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, लेकिन जो पूर्वी टीले से नहीं मिली वो पश्चिमी जो टीले है उससे मिली है। और इसकी व्याख्या देखते हैं कि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण दीनहीन बस्ती कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। और केवल कालीबंगा से ही लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए? तो इसमें ऑप्शन है, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा और मातृ शक्ति की मूर्तियाँ। तो इसमें फिफ्थ में 4 जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि मातृ शक्ति की जो मूर्तियाँ हैं वह कालीबंगा से नहीं मिली हैं। और हाथी दांत का कंगा मिला है, कांसे के दर्पण मिले हैं, और तांबे के बैल ये कालीबंगा से मिले हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलो, व्याख्या में, कालीबंगा से तांबे के बैल मिले हैं, कांसे के दर्पण, तांबे से बने कृषि औजार, गाय के मुख के प्याले, हाथी दांत का कंगा मिला है, कांच की मणियाँ, शतरंज व चौसर की गोटियाँ मिली हैं, और चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, चाक निर्मित मृद भांड, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, टोटीदार प्यालियाँ और शंख वलय के आभूषण आदि के अवशेष मिले हैं। लेकिन मातृ शक्ति की मूर्ति नहीं मिली, जिससे यहाँ के लोगों के धार्मिक भावना का पता नहीं चलता है। हम 6th क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को
लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। तो इसका भी राइट आंसर होगा कालीबंगा, क्योंकि लाल जो मर्द भांड मिले हैं उनको लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है। तो व्याख्या में देखते हैं कि कालीबंगा से लाल रंग की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं अंकित हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन पतले और हल्के हैं जिनमें सुंदरता और सुडौलता का क्या है, अभाव पाया जाता है। 7वां क्वेश्चन लेते हैं। उनमें से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त बेलनाकार मूरें मेसोपोटामिया से प्राप्त मूरों के समान थी? तो इसका भी जो आंसर है वो कालीबंगा ही होगा, क्योंकि कालीबंगा से जो प्राप्त मूरें हैं वो मेसोपोटामिया की मूरों के समान है और कालीबंगा में सर्वाधिक मिट्टी की बने मूरें हमें मिली हैं। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि कालीबंगा से शल्य चिकित्सा का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो अपना यही राइट होगा ऑप्शन कि कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं और वो शल्य चिकित्सा यानी एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए हुए हैं, यानी वो प्रमाण मिला है। और दूसरा ऑप्शन में कालीबंगा से सैंधव लिपि के अवशेष मिले, बिल्कुल सही है, सैंधव लिपि के अवशेष मिले। कालीबंगा से अंत्येष्टि क्रिया विधि के अवशेष मिले, बिल्कुल सही है, 3 प्रकार से अंत्येष्टि की जाती थी यहाँ पे। और फोर्थ ऑप्शन है कालीबंगा से मिट्टी की वृषभ की मूर्ति मिली है, तो ये भी बात सही है। तो 8 क्वेश्चन में अपना फर्स्ट आंसर, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही होगा। ये इसकी व्याख्या है। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं जिसमें बच्चे के खोपड़े में 6 छिद्र हैं और इनके विश्लेषण से मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। कालीबंगा की जो लिपि है वो सिंधु लिपि के समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था और जिसे बृष्टोपोधन या गौमूत्रिका लिपि भी कहते हैं। कालीबंगा से शव विसर्जन के 37 प्रमाण मिले हैं। यहाँ 3 प्रकार की समाधान विधियां प्रचलित थी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और कालीबंगा से मिट्टी के वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए बगुला व 3 मानव कृतियाँ मिली हैं। ये पंख फैलाए बगुला ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब बार पुट हुआ है, तो यह भी याद रख लेना। 9 क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन को कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण बताया है? तो नदी के मार्ग में परिवर्तन को डेल्स, ये बताया है डेल्स ने। अनेक विद्वानों के मत में हम जानते हैं। तो गुरुदीप सिंह कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है। डेल्स कहते हैं कि घग्गर नदी, इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है, कि उसने अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया इसलिए पतन हुआ है। गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए कहते हैं। और एक आता है KUR कैनेडी, जिन्होंने मलेरिया के साक्ष्य बताए हैं। और 10वां क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के किस स्थल का उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया था? तो इसमें आ जाएगा कालीबंगा, कि कालीबंगा का जो उत्खनन है वह स्वतंत्रता के बाद किया गया। इसी व्याख्या देखते हैं। चलो, कालीबंगा राजस्थान का पहला कालीबंगा है जो राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1986 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। और हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो अपन अगर ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी है हरियाणा में। अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों में कौन सा असंगत है? तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य ये तो मिले हैं। 2 प्रकार की फसल प्रणाली जिसमें जौ और चना ये भी मिला है। और पक्की ईंटों व पत्थरों से बने भवन और नाप तोल के पैमाने, तो इसमें पक्की ईंटों व पत्थरों से बने भवन ये नहीं मिले हैं, क्योंकि दिनहीन बस्ती कहा गया तो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटें तो इसमें थी नहीं, और पत्थर तो बिल्कुल प्रयोग नहीं की गई। अगर पत्थरों की बात आएगी तो वो तो गणेश्वर सभ्यता आएगी, यानी गणेश्वर सभ्यता में ईंटों के साक्ष्य मिलते नहीं है, अपने पत्थरों से बने मकान मिलते हैं गणेश्वर सभ्यता में। तो चलो 12वां क्वेश्चन लेते हैं।
निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो इसमें आ जाएगा, गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं तो इसमें आ जाएगा कांतली नदी, क्योंकि जो कांतली नदी है वह तोरावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी है। और ताम्रयुगीन जो सभ्यता है वह गणेश्वर सीकर जिले के नीम का थाना तहसील कांतली नदी के किनारे से प्राप्त हुई। इसकी खोज व प्रारंभिक उत्खनन कार्य रतन चंद अग्रवाल RC अग्रवाल ने किया था। और ये कब किया था? 1977 में किया था, जिसे विजय कुमार ने आगे बढ़ाया। और इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और अगर ऐसे आ जाए ना कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की नगरी, तो वो आहड़ हो जाएगा। और जननी पूछे तो गणेश्वर सभ्यता होगा, क्योंकि इसमें जो जितने भी वस्तुएं मिली है ना तांबे की, उनमें 99% तांबा पाया गया है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, गणेश्वर से मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, बाणागर व आभूषण मिले हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, गणेश्वर से कर्पीस्वरणी मर्द पात्रों पर काले व नीले रंग का अलंकरण प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। गणेश्वर में ईंटों से बने मकानों की साक्ष्य मिले हैं। ये गलत है। और गणेश्वर से दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्रपिन मिली है। ये भी सही है। तो देखो, गणेश्वर में जो ईंटों से बने मकान है ना, वो नहीं मिले, क्योंकि गणेश्वर में पत्थरों का प्रयोग हुआ है और यहाँ पत्थर से बने बांध भी मिले हैं। तो अपना 13वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। गणेश्वर के उत्खनन से लगभग 2000 ताम्र आयुध एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, बाणागर, कुल्हाड़ी व आभूषण प्रमुख हैं। गणेश्वर के मकानों में पत्थरों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। गणेश्वर से दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिन मिली है। और इसी प्रकार की पिन पश्चिमी एशिया में भी मिली है। और गणेश्वर से ही मिट्टी के छल्ले भी प्राप्त हुए हैं। और एक ये भी याद रखना आप कि गणेश्वर से कर्पीस्वरणी मर्द पात्र मिले हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुआ भी है। अपन लेते हैं 14 क्वेश्चन। निम्न में से किस सभ्यता से मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को तांबा निर्यात किया जाता था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह गणेश्वर होगा, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता झुंझुनू के खेतड़ी जो सिंगाना है तांबा निक्षेप क्षेत्र के निकट स्थित है, और जहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में निर्यात किया जाता था। सही है। और 15वां क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त सामग्री को श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं। यह संग्रहालय किस जिले में है? तो श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय जो संग्रहालय है वह अपने सीकर जिले में है। और सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता है। तो आप कॉमन सेंस लगा के भी इसका उत्तर दे सकते थे, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में, तो संग्रहालय भी सीकर में ही होगा। तो ये थे गाइज अपने आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में उपयोगी बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो अपन लेके आते रहेंगे। थैंक यू गाइज।